आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के पिपलोदा में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए। शिविर के मुख्य अतिथि जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे थे। कार्यक्रम में कलेक्टर अजय कट्टसेरिया, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जावरा एसडीएम रचना शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में सुबह से दोपहर तक लोगों ने राजस्व, पेंशन, पीएम आवास, राशन कार्ड, बिजली, सड़क, पानी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। अधिकारियों ने आवेदन लेकर पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। शिविर में करीब 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजकर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। विधायक डॉक्टर पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। सरकार हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाए। इस तरह के शिविर आवश्यक भी है, विगत वर्षों में भी लगाए जाते रहे। कोरोना काल के पश्चात सत्ता परिवर्तन का भी आगामी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात थोड़ा सा विलंब हुआ है और वैसे भी स्वाभाविक तौर पर समस्त विभागों में विभागीय जन सुनवाई की जाती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन विश्वास शिविर लगाने का आदेश दिया है, उस क्रम में हम लोग आज पिपलौदा विकास खंड में आए थे और यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के कई घंटों तक सभी लोगों की समस्याएं सुनी भी। उद्यमी जन संवाद भी हुआ। उद्यमी जन संवाद का जो उद्देश्य है वो लोगों को प्रोत्साहित करना है कि आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र से भी कई अच्छे उद्यमी आते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं सुनी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गुना द्वारा पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर गौवंश हत्या के मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन के मुताबिक 19 अगस्त की रात उमरिया रोड पर एक गाय के बछड़े का सिर कटा हुआ शव मिला था, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। ज्ञापन में कहा गया कि जिले में गौवंश हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। संगठन ने सकतपुर क्षेत्र में पूर्व में मिले गौवंश के अवशेषों के मामले का भी उल्लेख करते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। वहीं बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन से दोनों मामलों में दोषियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई करने तथा समाज में कानून का संदेश देने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आज गौ सेवक, हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सभी एकत्रित होकर गौ माता के जो गुना में अंग मिल रहे हैं और अभी सिर कटी लाश भी मिली थी और आधा धड़ मिला है, उसके संबंध में आज प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, और सख्त कार्रवाई का कहा गया, आग्रह किया गया है और ये पुनरावृत्ति बार बार ना हो और सख्त कानून और सख्त सज़ा उनको मिले, जिससे भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना हो। यह बेवंशता फैलाने के लिए कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाह रहे हैं ऐसा ना हो और हमारी गौ माता जो निर्दोष है और जो अभी जो बच्चा मिला है वो तो बच्चा था, माँ का दूध ही पीता होगा, ऐसे निर्दयी लोग बाग हैं। हमने पुलिस महोदय से कहा है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत ग्राम संदलपुर के मां नर्मदा वेयर हाउस में किसानों की मूंग तुलाई में गड़बड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में किसान तुलाई प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वेयर हाउस संचालक, सोसाइटी प्रबंधक और सर्वेयर की कथित मिलीभगत के चलते कुछ किसानों की खराब मूंग की तुलाई की जा रही है, जबकि कई किसानों की फसल नहीं तौली जा रही है। वायरल वीडियो में किसान द्वारा खराब मूंग की तुलाई के बाद उसे
वापस वेयरहाउस से ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड किए जाने का वीडियो बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। मामले को लेकर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता द्वारा संबंधित अधिकारी एवं एसडीएम से चर्चा की गई। अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कल वेयरहाउस पहुंचकर जांच करने की बात कही है। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसानों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है। किसानों ने मांग की है कि मूंग तुलाई की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पाए जाने पर खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि किसानों द्वारा लगाए गए आरोपी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। प्रशासन की जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। पवित्र श्रावण मास पर सनावद में विशाल शिवडोला शोभा यात्रा 23 अगस्त को शाम 4 बजे बस स्टैंड स्थित जबरेश्वर महादेव मंदिर से निकाली जाएगी। भगवान भोलेनाथ भक्तों का हालचाल जानने पूरे लाभ लश्कर के साथ नगर भ्रमण करेंगे। शिवडोला आयोजन समिति के प्रमुख नीलेश वर्मा, दिलीप साकरोदिया और बलवीर सिंह बिट्टा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 23 अगस्त को भव्य शिवडोला निकाला जाएगा। भगवान भोलेनाथ डोले पर विराजित होकर भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण करेंगे। शिवडोले में भूतों की बारात, कड़ाबीन, आतिशबाजी दल, डीजे एवं महाराष्ट्र के डोल तथा आकर्षण का केंद्र होंगे। उज्जैन का पुजारी डमरू दल डोले की आगवानी करेगा। शिवडोला शोभा यात्रा पूर्णतया व्यसन मुक्त रहेगी। शोभा यात्रा में कोई भी नशा करके शामिल हुआ तो समिति द्वारा उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही समिति के लगभग 100 प्रतिनिधि की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। शिवडोला शोभा यात्रा मोरटक्का चौराहा, सुभाष चौक, दाना बाजार, पीपल चौक, पुरानी मंडी होते हुए जवाहर मार्ग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। रात 8 बजे मोरटक्का चौराहा पर आतिशबाजी के साथ महाआरती होगी। नगर के चौराहों पर बंदनावर सजाए जाएंगे। इस वर्ष भी भगवान शिव का नगर भ्रमण दिनांक 23 अगस्त को दोपहर 4 बजे हनुमान मंदिर स्थित बस स्टैंड से निकलेंगे और नगर के विभिन्न मार्गों से होकर जवाहर मार्ग स्थित गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पर इस डोले का समापन होगा। सनावद थाना क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में एक आदिवासी युवक के पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंग परिवार के लोग प्रेम प्रसंग के पुराने विवाद के चलते युवक को घर से उठाकर गांव के चौराहे पर ले गए। वहां उसके हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और धारदार हथियार से उसके गले पर भी वार किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को बीती रात सिविल अस्पताल सनावद लाया गया। घायल की पहचान हीरापुर निवासी अजय मंडलोई के रूप में हुई है। युवक के गले में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर गहरा जख्म हुआ है। इसके अलावा उसके बाएं हाथ के पंजा फ्रैक्चर हुआ है तथा पैरों पर भी चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद अजय को खरगोन रेफर किया गया। अजय की बहन सरिता मंडलोई ने बताया कि गांव के ही अनिल जायसवाल के परिवार के साथ रंजिश चली आ रही थी। इसी के चलते जायसवाल परिवार के लोगों ने अजय पर हमला किया है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इनका और वो अनिल जायसवाल और हमारा कम से कम 15-20 साल से विवाद था। तो उनकी लड़की का और मेरे भाई का अफेयर था। उनकी लड़की हमारे घर आती जाती रहती थी और मिलती जुलती रहती थी। उसके पिता ने एक रोज देख लिया उसको, तो उसकी लड़की को बचा लिया और मेरे भाई पे पूरा इल्जाम डाल दिया और उसको जेल पहुंचा दिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर अमन कुशवाहा है। जी, अभी जो मरीज आया था वो घायल गंभीर अवस्था में था। क्या नाम है इसका सर? उसका नाम है अजय नाम है उसका मरीज का। उसकी उम्र 28 साल उम्र है उसका और ये हीरापुर का रहने वाला है। सर, क्या हुआ था, किस तरीके से उसके ऊपर मार लगी और काय की मार होना चाहिए? उसको जब आया था तो हमारे पास गंभीर अवस्था में था। उसको गले पे चोट थी, गले पे जो कि चाकू के निशान था और उसके हाथ पैरों में भी चोट थी जो कि लाठी से मारा गया था उसको। सनावद के कॉटन व्यापारी ने बुल्ढाना अर्बन बैंक शाखा सनावद पर 30 करोड़ रुपए की कपास की गठाने हेराफेरी कर बेचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। 65 ग्राम सोना भी फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाया गया है। आरके इंटरप्राइजेस फर्म के मालिक अखिलेश पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि सन 2021 में कोरोना काल में व्यापार में नुकसान होने के बाद उन्होंने बैंक में 9,758 कपास की गठाने और 65 ग्राम सोना गिरवी रखा था। आरोप है कि बैंक ने व्यापारी को बिना सूचना दिए फर्जी बिलों के पूरी
कपास, गठाने और सोना बेच दिया। पटेल ने बैंक के तत्कालीन जनरल मैनेजर कैलाश कासेटकर, ब्रांच मैनेजर रुपेश सोनी और क्षेत्रीय मैनेजर प्रकाश सावले पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही फर्जी बिल बनाकर मेरी गठानों को बेच दिया है। पटेल ने बताया कि आंदोलन के बाद बैंक द्वारा किए गए 68 बिलों में अधिकांश फर्जी है। बिलों में गंभीर त्रुटियां हैं, वचन में भिन्नता है, तुलाई पर्चे बिल दिनांक से एक दिन बाद की है, बिलों में जीएसटी नंबर और वाहन नंबर नहीं है, पर्ची 2024 की है और बिल 2026 में बनाए गए हैं। ये सभी बिल हाथ से बने हुए हैं और बिना जीएसटी पोर्टल के हैं। इन्हीं त्रुटिपूर्ण बिलों के आधार पर सनावद न्यायालय ने थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित ने इसे लगभग 30 करोड़ का घोटाला बताया है। ये मेरा बुल्डाना बैंक में गठाने रखी हुई थी, 9,758 गठाने, और मेरा 6.5 तोला के लगभग गोल्ड रखा हुआ था, जिसका कि उस पर मैंने ऋण भी लिया हुआ था। अब उसका ओवर ड्यू चुकाने हेतु मैंने पैसे भी भर दिए थे बैंक में, मगर फिर भी बैंक द्वारा मुझे बिना बताए वो मेरा गोल्ड और मेरी गठाने दोनों बेच दी गई। अब जब मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई कि भाई आप मेरा जो माल रखा था उसका आपके द्वारा क्या किया गया। सनावद में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने सद्भावना दिवस मनाया। इस दौरान बताया कि 22 अगस्त को महंगाई की शव यात्रा निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 2 सितंबर को बड़वाह में आंदोलन करने की घोषणा भी की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक, वरिष्ठ नेता नरेंद्र पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष आशीष चौधरी, जनपद सदस्य जितेंद्र सोलंकी और अन्य कार्यकर्ताओं राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। रवि नायक ने बताया कि महंगाई, बस किराया वृद्धि आदि मुद्दों को लेकर 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे बस स्टैंड से महंगाई की शव यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। वरिष्ठ नेता नरेंद्र पटेल ने आगामी 2 सितंबर को मड़वा में एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है। सर, आज राजीव गांधी की जयंती मनाई है, जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ, आपको क्या संदेश दिया है? आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिले भर में, पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया है। शाजापुर जिले में रक्षा बंधन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला द्वारा नई पहल की गई है। इसके तहत लगभग 25 महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नगर के व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पेट्रोलिंग के लिए तैनात किया गया है। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा नगर के प्रमुख क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। विशेष महिला पेट्रोलिंग दल को पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर गश्त पर रवाना किया। इस अवसर पर एएसपी घनश्याम मालवीय, होमगार्ड कमांडेंट विक्रम मालवीय, रक्षित निरीक्षक शाजापुर वंदना सिंह, ट्रैफिक थाना प्रभारी मोनिका ठाकुर, थाना प्रभारी लालघाटी अर्जुन मुजालदे, थाना प्रभारी कोतवाली संतोष वाघेला, सूबेदार दीपिका डाबर उपस्थित रहे। त्योहार के दौरान ऑनलाइन खरीदी, डिजिटल भुगतान एवं सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग को देखते हुए शाजापुर पुलिस द्वारा आमजन को साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की गई है। ये चूँकि अभी हमारे त्योहार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जो है आगामी हफ्ते में रहेंगे, इसलिए मार्केट एरिया में, बाज़ारों में महिलाओं का और बच्चों का आवागमन भी बढ़ जाता है। इस दौरान उनको सुरक्षा का भाव एक प्रदान करने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा महिला पुलिस द्वारा जो पेट्रोलिंग वहाँ पर कराई जाएगी। 2 व्हीलर से पेट्रोलिंग सभी जो बाजार क्षेत्र हैं वहाँ पर होगी और जो भी ऐसे अवांछित तत्व हैं उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें।
शाजापुर के मां राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के पावन उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्र के विधायक अरुण भीमावत थे। कलेक्टर रीजू बाफना विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान विधायक भीमावत ने संतों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवि पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन, नगर मंडल अध्यक्ष आशीष नागर, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील मालवीय, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि राय सिंह मालवीय, संतोष परिहार, कालूराम केम, संत समाज, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने संत रविदास के सामाजिक समरसता, एकता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बड़वानी में भगवान श्री राम कुल्लेश्वर महादेव का 46वां भव्य शिवडोला 21 अगस्त सोमवार को राजसी ठाठ बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेगा। श्री राम कुल्लेश्वर शिवडोला उत्सव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी। भगवान के पूजन के बाद पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। बताया गया कि इस वर्ष शिवडोला में दिल्ली की शिव बारात, नासिक के ढोल, देसी ढोल, झाकिया और आदिवासी नृत्य प्रमुख आकर्षण रहेंगे। बाबा की पालकी के आगे लवाजमा चलेगा। भावेश डांस ग्रुप की राष्ट्रीय प्रस्तुति और बजरंग व्यायाम शाला अखाड़े का प्रदर्शन भी होगा। मार्ग में भजन मंडलियां भगवान शिव के भजनों की प्रस्तुति देंगी। समिति ने बताया कि श्री राम कुल्लेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य फिर शुरू हो गया है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर निर्माण और लगभग 4 एकड़ परिसर का विकास किया जाएगा। परिसर में 101 फीट ऊंची धर्म ध्वजा भी स्थापित होगी। मंदिर के गर्भगृह में 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र मिट्टी और विभिन्न पवित्र नदियों का जल स्थापित किया जाएगा। समिति के अनुसार सरयू नदी का जल और अयोध्या की हनुमानगढ़ी की मिट्टी बड़वानी लाई जा चुकी है। 21 अगस्त को बड़वानी में आस्था, संस्कृति और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिलेगा। शिव डोले की भव्य तैयारी चल रही है। अंतर्राज्यीय प्रस्तुतियां भी आएगी और लोकल फॉर वोकल पर समिति का इस बार फोकस रहेगा कि हम नगर से सामाजिक रूप से भी जो लोग हमको सहयोग करना चाहते हैं वो, और हमारे लोकल की कुछ प्रस्तुतियों पे हमने आह्वान किया है समिति ने कि वो प्रस्तुतियां अधिक से अधिक संख्या में आए। बुरहानपुर शहर में धड़ल्ले से उपयोग की जा रही प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड स्थित मदीना होटल पर छापामार कार्रवाई की है। नगर निगम की सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा ने कार्रवाई करते हुए 10 किलो अमानक एवं अवैध पॉलिथीन जब्त की और होटल संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा ने बस स्टैंड क्षेत्र स्थित मदीना होटल पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान होटल से करीब 12 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। वहीं होटल संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई के शहर के होटल संचालकों एवं दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई को सहायक आयुक्त स्वर्णिका वर्मा, सेक्टर अधिकारी उप स्वास्थ्य अधिकारी गणेश पाटिल एवं सेक्टर अधिकारी विजय राय सरदार की टीम ने अंजाम दिया। छतरपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जयंती वर्ष और समरसता संकल्प अभियान के तहत भव्य कलश यात्रा जागरूकता रथ को राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य कार्यक्रम छतरपुर के अटल सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें छतरपुर विधायक ललिता यादव और जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अर्जरिया सहित जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संबोधन के पश्चात मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार काशी सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र मिट्टी के कलश को सिर पर रख कर चले। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार संत रविदास जी महाराज के जयंती वर्ष को समरसता संकल्प अभियान के रूप में मना रही है।
आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर संपूर्ण प्रदेश में लगभग 7 महीने तक, फरवरी तक ये आयोजन होंगे। 10 सितंबर तक पूरे छतरपुर जिले में संत रविदास जी के विचारों को, संत रविदास जी का जहाँ जन्म हुआ उस तरफ में मिट्टी, आज हम लोगों ने उनका पूजन भी किया। संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर ये कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जहाँ पर उनने जन्म लिया। उनके जन्म स्थान से वो पवित्र मिट्टी आई है। पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है हमारे डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जी का शुभारम्भ किया। हमारे जिले के मंत्री आदरणीय दिलीप बहिरवाल जी ने छतरपुर जिले की कलश यात्रा का शुभारम्भ किया है। छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री जटाशंकर धाम में पंडित ब्रिज किशोर प्यासी के नेतृत्व में हजारों श्रद्धालु लगभग 22 किलोमीटर पैदल यात्रा पर पहुंचे। इस दल ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पदयात्रा ग्राम देवरा के श्री हनुमान मंदिर प्रारंभ हुई और लगभग 6 गांव से होकर गुजरी। जिन गांव से यह जलाभिषेक यात्रा गुजरी, वहां के ग्रामीणों द्वारा इन धर्म प्रेमियों का भव्य स्वागत करते हुए जलपान कराया। श्री जटाशंकर धाम में लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा में कुछ लोग अपने अपने कंधे पर कावड़ धारण किए हुए थे। भोलेनाथ के जलाभिषेक के बाद पंडित ब्रिज किशोर प्यासी द्वारा आयोजित भंडारे में इस यात्रा में शामिल लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आज 20 अगस्त को झिगन के हनुमान जी मंदिर देवरा से श्री जटाशंकर धाम के लिए जलाभिषेक यात्रा सभी हमारे भक्तजनों के साथ पतरा, उदयपुरा, लहर, टपरिया, देवरा, हरपुरा और टपरिया, मोतीगढ़, धर्मपुरा ऐसे लगे हुए, बड़ा गांव ऐसे लगे हुए समस्त हमारे हित प्रेमी सभी संगी साथी सब लोगों के साथ, माताओं बहनों के साथ भीषण बरसात में भी अपार स्नेह और लगन के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। धार जिले के सरदारपुर तहसील के भाटिया बर्डी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पिछले 6 महीने से राशन नहीं मिलने की शिकायत पर विधायक प्रताप ग्रेवाल भटिया बर्दी पहुंचे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन थंब मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन की पर्ची तो निकाल देता था, लेकिन खाद्यान्न नहीं देता था। ग्रामीणों के मुताबिक भाटिया बर्दी सहित अम्बेडी, लालपुरा, टिकमा झीरी और सुहाना के कई पात्र परिवार राशन से वंचित है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ग्रेवाल ने सरपंच, उप सरपंच, पटवारी, पंचों और ग्रामीणों की मौजूदगी में मौका पंचनामा तैयार कराया। उन्होंने सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी आशीष जोशी को पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि पात्र हितग्राहियों के हक का राशन उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से 6 महीने से राशन से वंचित परिवारों की पात्रता और वितरण रिकॉर्ड की जांच कर तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धार की भोजशाला में गर्भगृह में शुक्रवार को जहां हिंदू संगठन के आह्वान पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है, वहीं दूसरी ओर बाजू की जमीन पर मुस्लिम बिरादरी ने जुम्मे की नमाज अदा की। हनुमान चालीसा पाठ के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे। वहीं भोजशाला के समीप की जमीन पर मुस्लिमों ने जुम्मे की नमाज अदा की। इस दौरान भोजशाला सहित आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला और पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हिंदू श्रद्धालुओं के अलग और नमाजियों के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने भी भोजशाला में मौजूद रहे। जो पुरातन विभाग का नियम है कि 300 मीटर के बाहर इनको नमाज पढ़ाई जाए, तो 300 मीटर बाहर कहीं भी ले जाके नमाज पढ़ाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट देखने थोड़ी आया, सर्वे नंबर यहाँ दिखाया। तो हमारी तरफ से भी जो है कि भैया यहाँ की धार की स्थिति है, ये प्रशासन को देखना है, शांति बनाए रखना है। क्योंकि जब केंद्र सरकार ने पिछली बार 2003 में हिंदू समाज के लिए भोजशाला मंगलवार के लिए ताला खोलने का आदेश दिया था, तो कांग्रेस सरकार थी, दिग्विजय सरकार ने 4 महीने तक सिर्फ इसके लिए कि धार में अशांति हो जाएगी, इसलिए उन्होंने आदेश का पालन नहीं करा। और उसके बाद जब हिंदू समाज सड़क पे आया, सड़क पे आने के बाद 8 अप्रैल 2003 को ताले खुले, जबकि 9 फरवरी के दिन आदेश हो गया था केंद्र से। तो मेरा ये है कि प्रशासन भी इस बात को निर्णय ले कि भैया तनाव न हो और शांति बनाए रखे, और इसलिए भोजशाला में जाने का रास्ता अलग करे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।